जय श्री राम। आज ही आपसे मैं उसी बारे में बात करूंगा जो कि एक कंट्रोवर्सी है जो कि चल रही है क्रिकेट के अंदर, जिसको लेकर के मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और मैंने उसके बारे में कई सारी वीडियोस बनाई थी। अब वो जो मुद्दा है वो एक तरह से आप देखें तो वो वायरल हो चुका है और लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं उसके ऊपर अब अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, लेकिन आपके इस चैनल पे सबसे पहले उस बारे में बात की गई थी, एक बड़े स्तर पे बात की गई थी, उसको एम्पलीफाई किया गया था और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, रेलेवेंट थे, जो कि कोई नहीं कर रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त एक षड्यंत्र चल रहा था। ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को लेकर के जो हरकतें की जा रही थी मीडिया में, वो उसको लेकर के मैंने वीडियोस बनाए थे और आज मुझे खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मुद्दा बढ़ चुका है और जो सच्चाई है वो सबके सामने आ रही है। ध्रुव जुरैल ने अब ऐसी चीज़ कर दी है कि अब ये जो दलाल बैठे हैं मीडिया के अंदर, ये पूरी तरह नंगे हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब जो लेटेस्ट जो ध्रुव जुरैल में जो काम कर दिया है उसके बाद इनका क्या हाल है। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ये बात बोल रहा था कि हम सबको ध्रुव जुरैल का जो है पूरा सपोर्ट करना है। वो लड़का हमारा भाई है और हिंदू भाई है और साथ साथ उसके जो फादर साहब हैं वो कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने सेवा दी है अपनी, और वो एक बहुत ही धार्मिक परिवार से आता है। बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त है उसका पूरा परिवार, वो खुद भी बांके बिहारी का भक्त है और इसी वजह से जो है मीडिया उसको इग्नोर कर रही थी। और सरफराज खान जो कि एक, आपको पता ही है कौन है, दीनदार है, उसको अपना बाप बना के बैठे हुए थे। उसको तो ऐसे बाप बना के बैठे हुए थे कि जैसे इनका वश चलता तो पूरी इंडिया की जो सीरीज़ है वो उसके चरणों में रख करके जो है वो उसका पैरों का धोया हुआ, वजू किया हुआ पानी अपने सर पे और अपने मुंह के अंदर डालने को तैयार है। इतने बड़े बेवकूफ़ ये लोग, दल्ले, दलाल, एजेंडाधारी जिसे कहते हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले, ये जो बैठे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बन के बड़े बड़े चैनलों के ऊपर, ये अपने आप को बताते हैं बहुत बड़े क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम तो जी विश्लेषक हैं जी, हम ऐसे ऐसे एनालिसिस कर देते हैं। सब के सब एक नंबर के दलाल। मैं आपको आज और बताऊंगा कि ये इन्होंने आज अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सपोज कर लिया है। ये बात ज़रूर है कि इन्होंने अब ध्रुव जुरैल की बात करनी शुरू कर दी है मेरी वीडियोस के बाद, और ध्रुव जुरैल की जो परफॉर्मेंसेज है उन्होंने ही इनको फोर्स कर दिया कि उसके बारे में बात करो, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा नंगा कर लिया। अब मैं आपको इस सब के बारे में बताऊँगा। देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसके बाद वो सब ने देखा और सब ने उसको अप्रिशिएट किया और इस बारे में बात शुरू हुई और धीरे धीरे बात जो है वो फैल गई कि ये लोग जो है सरफराज खान को जो है अपने खोपड़ी में बिठा करके घुमा रहे हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही खतरनाक प्लेयर को ब्रैडमैन पैदा हो गया इंडिया के अंदर। पिछला टेस्ट मैच जो था उसके अंदर सरफराज खान ने कंट्रीब्यूशन की थी, ठीक खेला था वो लड़का, अच्छा खेला था, लेकिन वो मैच उसकी वजह से नहीं जीते थे हम, ना ही उसने कोई रिकॉर्ड बना दिया था उस गेम के अंदर। वो उन कंडीशंस के अंदर अच्छा खेला था, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया था रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, और उन्होंने सारा पूरा प्रेशर सोख लिया था और उसको दे दिया था। बाद में उसने ठीक ठाक खेला, प्रेशर थोड़ा कम हो चुका था, यंगस्टर था, होता है ऐसा, मौका दिया जाता है यंगस्टर्स को। यंगस्टर को पहले मैच के अंदर सीधी तरह प्रेशर में नहीं दे दिया जाता, तो वो सीनियर्स ने अच्छा काम किया और उसने भी उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन उसी मैच के अंदर ध्रुव जुरैल ने जो है 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की थी और एक बड़ी प्रेशर सिचुएशन के अंदर उसने 47 रन बनाए थे और बहुत अच्छा एक रनआउट भी किया था और इंडिया का वो मैच भी जिताया था। लेकिन इन्होंने सरफराज खान को अपना बाप बनाया, उसको सर पे बिठा करके घुमाया, उसको जो है उसके बाप को जो है रोता हुआ दिखा रहे हैं, सारे इमोशनल करे जा रहे हैं, उसको बिठा करके टीवी पे जो है हर कोई जो है उससे इमोशनल सवाल पूछ रहा है, उसको पता नहीं बता रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कोच वही है, और बड़ा उसको जो है चढ़ाने की कोशिश और सरफराज खान को जो है अपना बाप बनाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल एक गरीब परिवार से, आगरा के एक घर से आता है। माँ बाप जैसे कि मैंने बताया बड़े ही सिंपल परिवार से, कोई क्रिकेट का उसका कोई बाप कोई कोच नहीं है, जैसे कि सरफराज खान का बाप जो है नौशाद खान बड़ा कोच है, कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का, और बड़े गरीब परिवार से आता है। उसकी माँ ने अपनी चेन बेच करके उसके लिए किट ली थी। तो इस तरह की कहानियाँ थी उसकी, लेकिन वो कभी अपनी गरीबी बेचना नहीं चाहता था, ना ही वो कोई चाहता था कि कोई दुनिया उसके पे तरस खाए, क्योंकि वो लड़के के अंदर आत्मसम्मान है, फौजी का लड़का है भाई, देश की सेवा करने वाले ये लोग हैं। अपनी हाफ सेंचुरी करने के बाद उसने देश को यूँ सल्यूट किया, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लड़का खेल रहा था। तो पहले टेस्ट मैच के बाद तो सबसे ज़्यादा आवाज़ मैं कहूँगा मैंने ही उठाई उसके बारे में। अब
पहला मतलब उसका जो पहला टेस्ट मैच था, इंडिया का तीसरा टेस्ट मैच था सीरीज़ का। अब जो चौथा टेस्ट मैच आया, अब चौथे टेस्ट मैच के अंदर तो हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम तो अपने भाई ध्रुव जुरैल को सपोर्ट करेंगे। हम तो अपने सारे सब्सक्राइबर को भी यही कहा था कि आप लोग सरफराज खान को तो सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर ये सारे दलाल मीडिया के जो हैं ये उसके चरणों में लेटे हुए हैं, उसको सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम तो ध्रुव जुरैल को सपोर्ट करेंगे, हमारा भाई तो हम तो उसी के साथ खड़े होंगे, हम सरफराज खान की कोई बात नहीं करेंगे। तो ये वही हुआ, ध्रुव जुरैल की बात चल रही थी। अब मैच शुरू हुआ, अब वो मैच के अंदर आपका मेन बॉलर बुमराह नहीं था, उसकी जगह एक नया बॉलर आकाशदीप खिलाया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। और लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जो है वापसी कर ली और इंग्लैंड जो है कहीं ना कहीं भारत को दबाव के अंदर ले आया। और इंडिया की जब बैटिंग आई तो बड़ी बड़ी विकेटें जो है पहले ही गिर गई और इंडिया बड़े ज़बरदस्त प्रेशर के अंदर आ गया था। सरफराज खान भी जो है प्रेशर में अपनी विकेट थ्रो करके चला गया, लेकिन ध्रुव जुरैल ने ऐसा मैच, जो कि ये दलाल मीडिया के बैठे हुए अपने स्टूडियो के अंदर बोल रहे थे कि मैच गया, इंडिया हार गई, मैं उस टाइम पे भी ये बात कह रहा था कि इंडिया ये मैच नहीं हारी है, ध्रुव जुरैल नीचे बैठा है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इंडिया ये मैच नहीं हारी है, इंडिया अभी वापसी कर सकती है। लेकिन नहीं जी, ओहो, क्योंकि सरफराज खान आउट हो गया था, इनका बाप आउट हो गया था, तो और जुरैल खेल रहा था अभी 30 रन पे, लेकिन नहीं जी नहीं, सरफराज खान आउट हो गया, वो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्यों? अब ये है एजेंडाधारी होने की वजह से इनकी मति मारी जाती है। अब इनकी अगर मति ना भी मारी जाए ना, अगर मान लो इनकी मति सही काम भी कर रही हो, तब भी इनके ऊपर जो होता है ना एक प्रेशर बना होता है, क्यों जी, ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी, सच नहीं बोलना कि भैया हिंदुओं को ज़्यादा चढ़ाना नहीं है, दीनदारों को चढ़ाना है। इस चक्कर में भी जो है ना ये बेकार की बीच सर पैर की बातें करते हैं। तो इन्होंने उस दिन भी ध्रुव जुरैल को अंडर प्ले करा, लेकिन ध्रुव जुरैल ने उस पूरे अगले दिन जब बैटिंग करने आया उसने मतलब पूरा मैच बचा लिया। इंडिया का हारा हुआ मैच जो ये कहते हैं हार गए, इंडिया ने उसको उस सिचुएशन से ला करके इंडिया को सेफ जोन में ले आया। ना ही सेफ जोन में ले आया, मैंने तो उस दिन ये भी कहा था कि अब इंडिया जीत सकती है, ये तब भी नहीं मान रहे थे। क्यों? इनका बाप नहीं चला, सरफराज खान जो इनका बाप है वो फ्लॉप हो गया, तो जी बड़ा मुश्किल है, अभी भी बड़ा मुश्किल है, इंडिया अभी भी सेफ है लेकिन जीत नहीं सकती, ये इनकी सोच है। अब इंडिया ने उस मैच के अंदर वापसी करी, बॉलरों ने विकेटें उड़ा दी, फिर से लड़के ने ज़बरदस्त कीपिंग करी, विकेटों के पीछे बढ़िया कैचेस लिए, बढ़िया प्रेशर बनाया, बढ़िया सबका मोराल अप किया, बोलता रहता है पीछे से, अच्छा पॉजिटिव सबको वाइब्स देता है वो लड़का। इंडिया वापसी कर गया, इंडिया को सिर्फ 200 कुछ रन मारने थे, बैटिंग फिर शुरू हुई। इस बार इनका बाप फिर फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस बार वो प्रेशर सिचुएशन दी थी उसको। इस बार पिछली बार की तरह रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने बचा के उसको प्रेशर सोका नहीं था, इस बार प्रेशर था पूरा, फिर फ्लॉप। सरफराज खान जो इनका बाप था वो फ्लॉप हो गया। ये तो मातम आए, हमको तो पता था ध्रुव जुरैल है अभी, वो नीचे से आ गया। शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ये दोनों जब क्रीज पे आए, शुभमन गिल भी प्रेशर के अंदर खेल रहा था, लेकिन ध्रुव जुरैल ने सारा प्रेशर सोख लिया। उसने सारी इनिंग को यूं खेला, जो इंग्लैंड बॉलर्स चढ़े हुए थे स्पिनर्स, उसने उन सबको आसमान से नीचे उतार दिया। उसने प्रेशर सोख लिया। भाई वो लड़का फौजी गाल बेटा है, पहले टेस्ट मैच के अंदर भी उसने ये चीज़ दिखा दी थी कि प्रेशर को सोख लेता है वो। जब जो फौजी होता है ना, वो जब अपनी देश की जब सीमाओं के ऊपर खड़ा होता है तो उसको अपनी जान की जो होती है ना वो उसकी बाजी लगाता है, उसका डर निकल जाता है सारा। वो डरता नहीं है आम आदमी की तरह, हम और आप डरते हैं, लेकिन फौजी जो होता है वो डर को जो होता है ना अपने हाथ के ऊपर बांध के चलता है डर को, वो डर से डरता नहीं है। ये लोग फट्टू हैं सारे क्रिकेट में जो खेलते हैं। ये मैं बोलना नहीं चाहता ये वर्ड, लेकिन सच्चाई तो यही है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं ये लोग को ज़्यादा कोई बड़ा काम थोड़ी ना करते हैं, कोई फंसा हुआ मैच थोड़ी ना निकालते हैं, ये डरपोक हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है जी, आम आदमी ऐसा ही होता है, लेकिन ये आम लड़का नहीं है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी उसने ये बात दिखाई थी, सबको पता भी था, लेकिन ये जर्नलिस्ट को दिख नहीं रहा था, ये आंखों पे पट्टी बांध के बैठे थे, नहीं जी हमको तो कोई दीनदार दिखाएगा तभी हमें दिखेगा। उस लड़के ने प्रूव कर दिया, उसने सारा प्रेशर सोख के ले गया, वो सारा प्रेशर हटा दिया उसने, शुभमन गिल के ऊपर से भी हटा दिया। धीरे धीरे करके इंडिया मैच जीत गई। अब ये दल्ले जो बैठ करके कहते हैं अभी तो इंडिया सेफ है, इंडिया पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, उस मैच को इंडिया आराम से जीत गई। और इनका बाप, इनका किराए का बाप, नया बाप इनका सरफराज खान बुरी तरह फ्लॉप। हीरो बन रहा है, एक कैच लेने के बाद यूं। उस लड़के के बिहेवियर इश्यूज़ हैं जो हमको सुनने में आया है। वो लड़का बकवास करता है, आपको पता ही है, दीनदारों की ये पंचर छाप टाइप इनकी हरकतें तो होती हैं। अब या उसकी भी हरकतें सामने आएंगी। उसका एक छोटा भाई भी है, वो भी हरकतें कर रहा है, अभी सेंचुरी मारी है उसने डोमेस्टिक में, वहाँ पे भी वो यूं हरकतें कर रहा है। वो भी अंडर-19 वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ी बकवासें कर रहा था वो। तो पता चलेगा आपको, ये देखते हैं कितना लंबा चलता है ये बड़े जो जिसको अपना बाप बना के बैठे हैं, जिसको आनंद महिंद्रा, जिसके बाप को गाड़ियाँ दी है ना, अब तुम ध्रुव जुरैल को क्यों नहीं दे रहे गाड़ियाँ? ध्रुव जुरैल ने एक इम्पॉसिबल मैच जितवाया है, लेकिन आनंद महिंद्रा ने कोई गाड़ी नहीं दी उसको, कोई थार नहीं गिफ्ट करी, ना उसको ना उसके बाप को। क्यों?
क्योंकि दीनदार को दोगे तो भैया पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग खुश हो जाएगा। हाँ दीनदार, तेरी हा दिया जी, दिया, बहुत बढ़िया काम किया, हम तो सेकुलर लिबरल हैं। ये साले सब के सब ऐसे ही हैं। ध्रुव जुरेल ने 2 मैचों के अंदर इतिहास रचा, लेकिन इन नलायकों ने उसके लिए ना बात करी ना उसको कुछ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये और किस तरह नंगे हुए। ये नंगे ऐसे हुए कि ध्रुव जुरेल ने इतना बड़ा काम कर दिया। पिछले टेस्ट मैच में तो उसने अच्छा खेला था, इस टेस्ट मैच को तो उसने जिताया है। और आप मानिए ये सब दलाल बैठ करके कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुव जुरेल को अभी भी उसका जो है क्रेडिट ना मिले। सोच के देखिए कितनी शर्मनाक बात है। ये लोग ध्रुव जुरेल को डाउन प्ले कर रहे हैं। ये आज चाहते हैं कि ध्रुव जुरेल की बात ही ना हो। आप देखिए पिछले मैच में 2 इनिंग क्या खेल दी छोटी 50-60 रनों की सरफराज खान ने, सबने खेली थी, उसमें 200 रन मारे थे उसने, यशस्वी ने, लेकिन नहीं, सरफराज खान ने आज पूरा मैच, इम्पॉसिबल मैच आपको जिताया है ध्रुव जुरेल ने। कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादा, हाँ अच्छा खेला, हाँ ठीक है, ये उसके बाद बात को डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं यशस्वी ने भी पहले ठीक खेला था, नहीं रोहित शर्मा की भी इनिंग्स अच्छी थी, सब ठीक खेले। सरफराज खान की बात नहीं कर रहे, ना ही ध्रुव जुरेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरफराज खान इनका जो बाप है नया वो फ्लॉप हो गया है और ध्रुव जुरेल को ये बात करना नहीं चाहते। तो नहीं ध्रुव जुरेल बट ठीक खेला, अच्छा खेला, लड़के ने बढ़िया दिखाया, बस चुप। भाई करो ना 1-1 घंटे के शोज़, उसके फादर साहब को बुला के इंटरव्यू करो ना, क्यों नहीं कर रहे? ध्रुव जुरेल के तुमने इंटरव्यू क्यों नहीं चलाए? क्योंकि वो गरीब फैमिली से आया है, हिंदू परिवार से आया। कारगिल युद्ध के अंदर उसके बाप ने पाकिस्तान के मुंह पे, जबड़े पे पैर रखा था, उसने हराया था पाकिस्तान को, और वो बांके बिहारी का भक्त है। इस तरह की चीज़ें, यूपी से आया हुआ, योगी बाबा के इलाके से, ऐसे बंदे को ये चढ़ाएंगे ये मीडिया वाले, ये दल्ले, ये पाकिस्तान की चाटने वाले, ये सेकुलर लिबरल गैंग वाले, ये अपने हिंदुओं से नफरत करने वाले, ये सनातन धर्म से नफरत करने वाले, ये करेंगे ध्रुव जुरेल की बात? वो लड़के ने आज खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया, उसने दिखा दिया कि जब प्रेशर सिचुएशन होता है तब वो उसके अंदर खूंटा बाढ़ के खड़ा हो जाता है, वो अपना सब कुछ लगा देता है। और वो उसने बताया कि वो तैयारी करके आया था इन मैचेस के लिए, ये बाकी की तरह नहीं है। मैच के बाद रोहित शर्मा ने आज बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह दी है। उसने कहा है हम उन लड़कों को खिलाएंगे जिनके अंदर भूख है रन बनाने की, जिनके अंदर खेलने की भूख है। वो इनडायरेक्टली अटैक करके चला गया। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या पे उसने अटैक किया आज आपके कप्तान साहब ने, कि इन लोगों के अंदर भूख ही नहीं है, हम तो उनको मौका देंगे जो जिनके अंदर भूख है, जो कि जिताना चाहते हैं मैच। इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। उस पॉलिटिक्स के बीच में ये लड़का अपना काम करके गया। इस लड़के ने पॉलिटिक्स नहीं खेली। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, मैं रोहित शर्मा का कोई बहुत बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ, वो भी नंबर 1 का पॉलिटिशियन है। PR एजेंसीज़ के साथ खेलते रहते हैं, उसकी लड़ाई चल रही है। मुंबई इंडियंस की अगले से लड़ाई चल रही है, वहाँ पे ईशान किशन जो है वो जा करके हार्दिक पांड्या के चरणों में बैठ गया, वो अलग पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसको मौका मिल गया। ध्रुव जुरेल ने तुमको मैच जिताया है, उस लड़के की तुमने कितनी बात करी, वो छोड़ करके तुम लग गए अपनी पॉलिटिक्स में कि ध्रुव जुरेल के ने जो मैच जिताया है उसके ऊपर चढ़ के तुम अपनी पॉलिटिक्स खेलो। उसमें शुरू हो गया रोहित शर्मा। यार आज का दिन था, एक यंगस्टर ने तुम्हारे को पूरा मैच जिता दिया, एक नहीं 2 मैच, पिछला मैच भी उसने जिताया था। उसकी जितनी तारीफ करते तुमको तो उसके अलावा किसी की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मैन ऑफ द मैच भी था आज का, लेकिन नहीं, तुमने उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स खेला अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये है आपका रोहित शर्मा। सारे ये काम कर रहे हैं, मीडिया में भी, टीम के अंदर भी, हर कोई इसी काम में लगा है। कुलदीप यादव की बात नहीं कर रहे, भयंकर बॉलिंग करी उसने, भयंकर बैटिंग करी। क्यों नहीं कर रहे कुलदीप यादव की बात? क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो भी धार्मिक लड़का है, वो भी मंदिर जाता है। वो जो है बागेश्वर धाम सरकार की जो है एक कन्याओं का पूरा एक जिसे कहते हैं विवाह का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया, अपनी वीडियो बना के डाली है। तो हाय ऐसा बंदा हो हिंदू, वो भी बागेश्वर धाम के साथ जा रहा है, बजरंग बली का नाम लेगा, दूर रखो। बात ही नहीं कर रहे भाई साहब। कुलदीप यादव का ध्रुव जुरेल के साथ सबसे बड़ा हाथ है मैच जिताने का, लेकिन उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को छोड़ दिया। पिछले मैच में सरफराज खान ने 2 रन क्या बना दिए थोड़े से, उसको अपना बाप बना के बैठे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। मैं आपसे बस यही बात करना चाहता था कि आज ध्रुव जुरेल ने इनको पूरी तरह नंगा कर दिया। पिछले मैच में तो उसने अच्छा किया था, सबसे बढ़िया किया था, इन्होंने तब बात नहीं करी। ये तो पूरा मैच ही जिता दिया और ये उसको छोड़ के भाग गए, उसके बारे में बोला ही नहीं कुछ। 2 शब्द बोल के निकल लिए सारे, क्योंकि इनका एजेंडा है। और भाई पूरा मैच जिताया है। कुलदीप यादव ने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करी है, बात ही नहीं कर रहे। इन लोगों की हिंदू घृणा, सनातन घृणा, इन लोगों की हिंदू धर्म के
खिलाफ कितनी घृणा इनके मनों में भरी हुई है पूरे सिस्टम के अंदर। आज भी मोदी सरकार आई हुई इतना समय हो गया, लोग जागरूक हो गए, उसके बावजूद भी इनका अंदर की घृणा नहीं निकल रही। चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये एनालिस्ट हो, चाहे टीम के अंदर बैठा हो, चाहे आपका कप्तान ही क्यों ना हो रोहित शर्मा। ये बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े ब्रांड बने बैठे हैं। हम सोचते थे यार ये क्यों नहीं हिंदुओं की बात करते, अपने धर्म की बात करते हैं। अब सब समझ में आ रहा है। आपके सामने एक हिंदूवादी लड़के ने इतना बढ़िया काम करके दिखा दिया, उसकी बात ही नहीं कर रहे। उसके जिताए हुए मैच की बेसिस पे अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है। शर्म करो यार, को डूब के मरो यार तुम लोग, शर्म करो तुम। ये जी हालत है आपके। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ उसी की बात करें जो हिंदू धर्म को आगे लेके जाए, जो हिंदू धर्म को जो है आगे बढ़ावा दे, जो कि हिंदू धर्म के साथ साथ देश के बारे में, क्योंकि जो हिंदू धर्म के अच्छी के बारे में सोचेगा वो इस देश के बारे में भी अच्छा सोचेगा। जो पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात करे और पाकिस्तान ने जो हमारी ज़मीन घेरी हुई है उसको वापस लाने की, अखंड भारत की बात करे, जो बांग्लादेश की ज़मीन वापस लाने की बात करे, जो पूरे विश्व को हिंदू बनाने की बात करे, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। इनमें से किसी भी बात की जो सपोर्ट करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, बाकी सब जाएँ भाड़ दें। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई हो, हम नहीं उसको समर्थन करेंगे। हम तो उसका सपोर्ट ही नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ उसका सपोर्ट करेंगे जो कि हमारे धर्म की बात करेगा, हमारे धर्म को सपोर्ट करेगा, हमारे देश को सपोर्ट करेगा। ख़त्म बात। तो ये बात आप बनाइए, इस बात के लिए अपना आप बिल्कुल माइंड सेट करिए और फिर देखिए ये सारे जितने प्लेयर हैं, जितने भी आज बने घूम रहे हैं, सेकुलर बने घूम रहे हैं, जो कि अपने अपने पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो कि बकवास कर रहे हैं, जो कि सरफराज खान को अपना बाप बना के बैठे हैं, ये सब छोड़ देंगे। ये सब आपके पीछे हाथ जोड़ के जय श्री राम करेंगे। तो जी जय श्री राम आपको ही सिर्फ नहीं करना है, आपने इस पूरी दुनिया को जय श्री राम करवाना है। तो ये आप बिल्कुल सोच लीजिए कि हम ऐसे किसी भी आदमी के साथ जो कि हमारे धर्म के साथ नहीं खड़ा है उससे हम बात ही नहीं करेंगे। और तो छोड़ दीजिए, उससे लेना देना, बातचीत, उसकी बढ़ाई कुछ नहीं करेंगे उसके साथ। हम उसको इग्नोर कर देंगे, जब भाग यहाँ से। हम सिर्फ उसको बढ़ाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा कराएंगे जो हमारे धर्म के साथ खड़ा है। तो जी इस वीडियो में मैंने आपसे यही बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।